तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। गोल्डन हैंडशेक जो पैकेज है उसकी तफसीलात जारी हो गई हैं। तमाम मुलाजमीन को मुस्तकबिल में ये गोल्डन हैंडशेक ही दिया जाएगा। पेंशन ग्रेजुएटी ख़त्म करने का मुकम्मल जो मसवदा है वो सामने आ गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, सारी तफसील इस नोटिफिकेशन में आ गई है। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिल सकें। जनाब, हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए एक पैकेज तैयार किया है और ये पैकेज काफ़ी दिन लगा के जो है वो प्रिपेयर किया गया फाइनेंस की तरफ से। और ये सूरत हाल लमसम पैकेज है और कंपनसेशन पैकेज है, हाइब्रिड पैकेज है। तीन किस्म के ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जो मुख्तलिफ मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये चीज़ चेंज की है 1973 के एक्ट के अंदर कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को ख़त्म करने का, बढ़ाने का और उसे कम करने का अख्तियार मुकम्मल तौर पर हुकूमत के पास होगा। और सरकारी मुलाजम के पास उस ऑप्शन को कबूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि गवर्नमेंट अगर सरकारी मुलाजम को गोल्डन हैंड शेक देने का प्रोग्राम बनाए, इरादा करे, तो फिर उसे कबूल करना होगा। और ये सूरत हाल जनाब यहाँ पर क्लियर हो गई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब ये एक महकमे के लिए है, तो आप इस नोटिफिकेशन के एंड में देख लें, लिखा हुआ है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में दीगर महकमों के मुलाजमीन के लिए भी ये पैकेज जो है वो इसी तरह से अपनाया जाएगा और गोल्डन हैंड शेक पॉलिसी इसी तरीके से काम करेगी। इस हवाले से जनाब सरकारी मुलाजम की जो सर्विस है वो तीन हिस्सों में तकसीम की गई है। पहले नंबर पर सरकारी मुलाजम जिसकी सर्विस 10 साल तक है, तो उसको हर साल की एक जो है वो ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। अगर किसी बंदे की 10 साल सर्विस है तो समझ लें कि 10 उसे इजाफी ग्रॉस सैलरीज दे के जो है ना घर भेज दिया जाएगा। और अगर 10 से 20 साल उसकी सर्विस है तो फिर पर ईयर उसको 1.5 तनख्वाहें दे के भेजा जाएगा। और ऐसे सरकारी मुलाजम जिनकी सर्विस 20 साल से ऊपर हो गई है, रेगुलर सर्विस, उनको हर साल की 2 तनख्वाहें यानी कि 20 साल के सर्विस के ऊपर 40 तनख्वाहें ग्रास सैलरीज दे के घर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं जी कंपनसेशन, पेंशन और ग्रेजुएटी के हवाले से क्या कंपनसेशन होंगी। तो इस हवाले से जिन लोगों की लेस देन 5 ईयर सर्विस है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी के हवाले से। जिनकी सर्विस 5 to 10 ईयर्स हैं उन्हें ग्रेजुएटी दी जाएगी 1 बेसिक पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। 5 से 10 साल अगर किसी की सर्विस है तो उसको ग्रेजुएटी दी जाएगी और ये एक बेसिक पे 1 साल के बराबर। यानी कि अगर किसी बंदे की 5 साल से ऊपर सर्विस हो गई और वो 8 साल की सर्विस पर गोल्डन हैंडशेक गवर्नमेंट उसको दे रही है, तो उसे 8 यानी कि इनिशियल बेसिक पे जो है वो दी जाएंगी। जिस बंदे की सर्विस 10 साल से ऊपर हो जाएगी वो पेंशन के लिए एल होगा। अब यहाँ पर आ गया जी फार्मूला डेवलप बाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यहाँ पे एक सवेरेंस पैकेज भी मुतारिफ करवाया है। वो क्या है वो देखें जी। अगर किसी की 10 साल तक सर्विस है तो 0.25 और 0.5 ग्रॉस सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। किसी बंदे की जितनी सर्विस रह गई है 60 साल की उम्र तक अगर उसकी जितनी भी सर्विस रह गई है तो उस हिसाब से 0.25 या 0.50% के तनासब से पर ईयर और पर रिमेनिंग मंथ उसको जनाब वो सैलरीज दी जाएंगी। अगर किसी की 10 साल से 20 साल की सर्विस है तो 0.25 यानी कि 1/4 हिस्सा ग्रॉस सैलरी का जितने भी महीने सर्विस के रह गए हैं वो उसको दे के उसको घर भेजा जाएगा। और जिन लोगों की 20 ईयर से अबव सर्विस हो चुकी है 100 to 2% पेंशन टिल सुपर एनुएशन, उन्हें 60 साल की उम्र तक 100 से 200% तक जो है वो पेंशन दी जा सकती है। चौथे नंबर पर जनाब यहाँ पर हाइब्रिड सवेरेंस पैकेज आ गया है। ये लमसम अमाउंट प्लस पेंशन डिटेल है। ये PWD के जो मुलाजमीन है, पाक PWD के मुलाजमीन, उनके लिए ये पैकेज है। जिन लोगों की 10 साल तक सर्विस है उन्हें 1.5 डेढ़ जो ग्रास सैलरीज है हर रिमेनिंग ईयर की दी जाएंगी लमसम ग्रांट के तौर पर। जिनकी 10 साल से ऊपर सर्विस है उनको 1.5 तनख्वाहें हर साल की और पर मंथ पेंशन भी दी जाएगी। डेट ऑफ सवेरेंस यानी कि जिस डेट से उनको ये पैकेज अवेल की कराया जाएगा उस डेट से ये कंटिन्यू होगा।
फिर नीचे अगर दूसरा नंबर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अफोर मेंशन्ड सर्वेलेंस पैकेज मे बी अडॉप्टेड फॉर ऑल फ्यूचर रिकन्स्ट्रक्टिंग इनिशिएटिव फेडरल गवर्नमेंट। मुस्तकबिल में जितने भी मुलाजमीन अगर जो है वो गवर्नमेंट उनको गोल्डन हैंड शेक देना चाहे तो वो इसी पॉलिसी के तहत ही आएंगे। अल्लाह हाफिज़।